गुड आफ्टरनून मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक बहुत बड़े आर्टिस्ट की एक बायोग्राफी सुनाने चले हैं। वो आर्टिस्ट एक कमाल के आर्टिस्ट थे, वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट थे। उनका नाम था अली एजाज। वो कॉमेडियन भी थे, रोमांटिक भी वो सीन करते थे, हीरो भी आते थे और पंजाबी फ़िल्मों में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। 84 फ़िल्मों में काम किया और फिर कुछ उर्दू फ़िल्मों में काम किया, कुछ पश्तो फ़िल्मों में काम किया। 100 से ज़्यादा फ़िल्मों में काम किया। उन्हें उनकी सिल्वर जुबली भी फ़िल्म गई और उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला, उन्हें निगार अवार्ड भी मिले। तो भाइयों, मैं शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। मनोहर ज़रीफ़ जो थे वो सियालकोट में पैदा हुए। 1941 का दौर था। कुछ देर तो सियालकोट में रहे, फिर ये लाहौर में आ गए। किला खिजर सिंह का एक इलाका था स्टेशन के पास, वहाँ आ गए, वहाँ आबाद हो गए माँ बाप के साथ। और एक साथ ही गली है, उसमें अब मनोहर ज़रीफ़ साहब रहा करते थे, तो इनकी दोस्ती हो गई। ये बैंक में काम करते थे, मैट्रिक तक इनकी तालीम थी गालिबन, तो काम करते थे। तो अक्सर ये मनोहर ज़रीफ़ के साथ इनकी दोस्ती चलती रहती। उनके घर जाते हैं, वहाँ उनके बड़े भाई थे ज़रीफ़, वो एक बहुत बड़े मशहूर आर्टिस्ट थे। तो उनकी बातें सुनते हैं, उनके जो वो क्या कहते हैं जुगतें सुनते हैं, उनकी मज़ाहिया बातें सुनते हैं, तो बड़े खुश होते हैं। पर उन्होंने दिल में ठान लिया कि मैंने फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करना है, मैंने थिएटर्स में जाना है या मैंने रेडियो में काम करना है। वक़्त गुज़रता गया, इनको रेडियो में काम मिल गया, ये कुछ रेडियो में काम किया। उसके बाद उन्हें थिएटर में काम मिल गया, थिएटर में काम करते रहे। फिर उनको टीवी में काम कर गया, लाखों में 3 एक बड़ा ज़बरदस्त सीरियल वाइज़ एक प्रोग्राम चलता था, लाखों में 1 सॉरी, लाखों में 1। तो ये उसमें काम करते रहे और बड़ा नाम पाया। इनका नन्हे के साथ भी इनकी दोस्ती थी और ये फ़िल्म स्टूडियो के चक्कर भी लगाया करते थे। तो नन्हे ने शबाब किरानी साहब को सिफ़ारिश की कि ये अली एजाज को आप कोई फ़िल्म में कास्ट करें, बहुत अच्छा ये एक कॉमेडियन है और इसमें बड़ा इसके अंदर बड़ा आर्ट छुपा हुआ है। तो उन्होंने ट्राई के तौर पर इंसानियत में इनको लिया। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बड़ा बेहतरीन काम किया और अपने आप को मनवा लिया। फिर तो इनके लिए दरवाज़े खुल गए। अब ये नन्हे की और अपना अली एजाज की जोड़ी मशहूर हो गई और यह दोनों फ़िल्मों में इकट्ठे आते, खूब अपने देखने वालों को हँसाते और बड़े खुशगवार मूड में लोग वापस जाते और इन्हें याद करते। इनके साथ थी मुमताज़ एक्ट्रेस, वो अक्सर इनके साथ हीरोइन आया करती थी। उनके साथ भी इनकी जोड़ी बहुत ज़बरदस्त हुई। तो ये कोई 1970 के दौर की बात है। इन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली। जो उनकी बेगम थी, बड़ी पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत थी। उनके यहाँ 2 बेटे भी पैदा हुए और जो थे अपने अली एजाज साहब, ये ज़रा कम पढ़े लिखे थे। तो खैर दौलत का रेल-पेल था, घर में 2 गाड़ियाँ खड़ी थी। मुस्लिम टाउन में बहुत बड़ा घर बना लिया था 2 कनाल का और इनको एक शौक़ था कि वो हर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद वो एक घर में एक महफ़िल सजाते, पार्टियाँ करते, वहाँ हीरोज़ आते, हीरोइन्स आती और इस तरह के खूब वहाँ मेले ठेले लगते हैं। तो इनकी बेगम को ये बात पसंद नहीं थी, वो हमेशा इनको डिस्करेज करती, मना करती। लेकिन वो इनकी एक किस्म का वो इनका एक सोशल गैदरिंग थी और उसमें हीरोइन्स भी बड़ी आती थी। वो ख़ास तौर पे इनकी बेगम साहबा हीरोइन को बहुत नापसंद करती थी। तो ये इसी तरह वक़्त चलता गया और उन्होंने बेशुमार फ़िल्मों में काम किया। उन्होंने
इंसानियत में काम किया, उन्होंने ससुराल में काम किया, उन्होंने और बहुत सी फ़िल्मों में काम किया, जिनमें कोई उर्दू की फ़िल्में थी, कोई पंजाबी फ़िल्में थी और कुछ तो अपनी थी, पश्तो की फ़िल्में भी थी। और ये शोहरत की बुलंदियों में जा रहे थे, खूब पैसे की रेल पहल थी। तो ये इस तरह वक़्त गुज़रता जा रहा था और अपना उनकी एक फ़िल्म ससुराल चलो वो भी बहुत चली, कुली बहुत चली, एक जुदाई थी बहुत चली, साला साहब ने भी बहुत बिज़नेस किया, नूरी नथ ने भी बहुत बिज़नेस किया, सोना चांदी ने भी बहुत बिज़नेस किया और इस तरह ये अपनी शोहरत की बुलंदियों में जा रहे थे। तो रंगीला साहब के साथ भी इनकी बड़ी दोस्ती थी, उनके साथ भी फ़िल्मों में काम करते हैं। फिर कोई 65 साल की उम्र में इनको अचानक फ़ालिज का दौरा पड़ा, तो ये अस्पताल चले गए। वहाँ इन्होंने बड़े सख्त वक़्त गुज़ारा, ज़िंदगी मौत का चक्कर था। अल्लाह ताला ने इनको शफ़ा दी, ये फिर घर आ गए। जब घर आए तो उस वक़्त ये बिल्कुल बेबस हो चुके थे, कमाई का कोई ज़रिया नहीं रहा था। घर पर और जो बाकी था गाड़ियाँ और जो कोई और प्रॉपर्टीज़ थी उन पर उनकी बेगम साहबा ने और बच्चों ने कब्ज़ा कर लिया था। और बेगम साहबा तो एक किस्म की बहुत सख्ती साथ पेश आती हैं। कुछ पुराने ग्रज थे जो वो उनको हमेशा नापसंद करती और कहती थी कि ये फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग घर मत बुलाया करें। तो बस उनके दिल में ये था, उन्होंने फिर बहुत सख्ती की इनके ऊपर। ये अब इनकी बड़ा दर्दनाक कहानी का दौर शुरू हो गया। इनको घर की तीसरी मंजिल पर एक छोटा-सा कमरा दे दिया, उसमें एक टेबल फ़ैन रखा था, एक गिलास रख दिया, कुछ बर्तन खाने के रख दिए। वहीं कोई नौकर खाने के लिए आ जाता है, नौकरानी आ जाती, तो खाना उनको दे देते हैं और वो अकेले वहाँ पड़े रहते, रोते रहते ज़्यादातर। बहुत अपने अपने पिछले ज़माने को सोचते कि मैंने किस तरह वक़्त गुज़ारा और आज मैं किस रंग में हूँ। लेकिन उन्होंने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी, खुदा की इबादत करनी शुरू कर दी। उनके दोस्त थे कमील जमील साहब, वो इनका एक बहुत बड़ा सहारा थे। तो एक दफ़ा ये घर से बाहर निकले, तो रिक्शे की तलाश में थे। दो नौजवानों ने देखा, उन्होंने कहा कि ये तो अली याद है और उनको एक ने कहा कि कुछ इनकी मदद करते हैं, इनको रिक्शा ले दें। दूसरा कहने लगा कि फ़िल्मी आर्टिस्ट था ना, अखीर इहो जिहा हुंदा है। ये उन्होंने बात सुन ली, वो बहुत रोए, बड़ा अफ़सोस हुआ उनको। खैर वो रिक्शा उन्हें मिल गया और वो कमर जमील साहब के दफ़्तर में चले गए। कमर जमील साहब 9 साल तक उन्हें अपने सुबह अपने से गाड़ी में लाते, दोपहर का खाना सुबह का नाश्ता कराते, दोपहर का खाना खिलाते, शाम को घर छोड़ देते। और जो उनके घर वाले थे उनके ऊपर सख्तियों पर सख्तियाँ तोड़ते थे। नौकर और नौकरानियों को भी उन्होंने उनका आना-जाना बंद कर दिया था। उनको पानी की बोतल तक भी अगर मँगानी होती तो वो रस्सी से बाँधकर पानी की बोतल अपने हमसाओं में या उनके लटका देते हो, उनको पानी डाल देते हैं। और वो यहाँ तक उनके ऊपर ये वहम हो गया कि ये मुझे जान से मार देंगे। उन्होंने देखो खुदा का करना देखें, उन्होंने अब उनके पास छत भी नहीं रही थी, कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपने ज़माने में एक फाउंडेशन बनाई थी, जो गरीब लोगों को छत मुहैया किया करती थी। अब वो खुद छत के तलबगार थे। तो इससे ये वक़्त गुज़रता गया और अपने ज़िंदगी के ये वक़्त ने उनको जो था ना, बड़ा टफ़ टाइम दिया और उनका जो आखिरी दौर था, जो बुढ़ापे का दौर था ना, वो तो बड़ा सख्त गुज़रा। और ये माल्टन में थे, वहीं वो फिर उनको हार्ट अटैक हुआ और वहीं वो इंतकाल हो गए, वहीं दफ़नाए गए। वो अक्सर कभी-कभार उनके टीवी पर या कहीं उनके कोई प्रोग्राम आया करते, तो वो वहाँ पे वो अपनी सारी बिपता सुनाते हैं कि मैंने ज़िंदगी किस तरह गुज़ारी, किस तरह मेरे साथ ये हुआ, मैंने किसी के साथ ऐसा नहीं किया। वो बड़े शर्मीले किस्म के इंसान थे।
जब कोई ऐसा कोई लव स्टोरी का कोई सीन आता है, तो लोगों को कहते हैं कि आप चले जाओ, ये मैं ऐसा नहीं कर सकूँगा सबके सामने, इस तरह के सीन। वो बड़े शाई से थे, तो इस तरह इनकी ज़िंदगी गुज़री। 2 इनके बेटे थे, वो भी इनसे बड़े लाताल्लुक़ हो गए और बिल्कुल इनको उनके साथ ये बेचारे सड़क पर खड़े होते थे, वो दोनों बेटे अपनी कारें गैराज से निकालते और ले जाते, इनको कोई लिफ्ट नहीं थी। ये बस बहुत ज़्यादा इन्होंने तकलीफ़ में अपनी ज़िंदगी गुज़ारी और वो बहुत रोया करते थे और बहुत हमेशा कहा करते थे कि खुदा कोई मुझसे गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दे दे, या अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। और अल्लाह ताला ने वैसे जानने वाला है, वो ही समझने वाला है। वो बस इनकी आखिर की ज़िंदगी जो थी ना, वो बड़ी थी। ये 2018 में इन्होंने वफ़ात पाई। तो वफ़ात पाई, बड़ी फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग आए, इनके बेटे और इनकी बीवी भी इनके जो कफ़न के जहाँ वो इनको कफ़न दफ़न हुआ वो पास उस पलंग के करीब बैठी हुई और लोगों को यही ज़ाहिर किया कि हम बड़ी अच्छी हमारी ज़िंदगी गुज़री, लेकिन सब जानते थे कि इन्होंने अली इजाज़ पे बहुत ज़ुल्म किया और अली इजाज़ ने भी अपने ज़माने में बहुत ज़बरदस्त एक्टर थे, दोनों के लोगों के दिलों पे राज करते थे और हँसाते थे और लोगों की जो हँस-हँस के लोग उनके पेटों में बल पड़ जाया करते थे और जहाँ ये इश्क मोहब्बत के सीन आते थे, इस तरह भरपूर अंदाज में करते हैं। ख़ास तौर के साथ मुमताज़ तो उनकी बहुत उनके करीब थी, उनके साथ तो इनकी बड़ी स्टोरीज़ चली। तो यही इनकी एक छोटी-सी मैंने ये एक वीलॉग बनाया है, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह के मैं और भी आपको वीलॉग बनाऊँगा और आपको इंशाअल्लाह से आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे और हमारे जो माज़ी के लोग हैं, उनके मुतालिक भी आपको आगाही होगी कि कैसे-कैसे बड़े-बड़े एक्टर ये पैदा हुए और किस तरह से इन्होंने ज़िंदगी गुज़ारी और किस तरह के इन्होंने शब-फ़राज़ देखे। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी। अब मैं खुदा हाफ़िज़ चाहता हूँ। वस्सलाम।